कूड़ा का भी संस्कार जिसे देशोच्छेदन भी कहते हैं। बालक संस्कार का आज हम सब ने मिलकर के पूरा किया है। ये 8वां संस्कार है, 16 में से 8वां है। बालक जब पैदा होता है तभी उसका उद्देश्य बता दिया जाता है। पिता कान में कहता है वेदो असि, वेद है। वेद के कई अर्थ होते हैं। वेद का अर्थ होता है लाभ भी होता है, वेद का अर्थ ज्ञान भी होता है, वेद का अर्थ सत्ता भी होता है। पिता उसके कान में कह देता तू हमारे लिए संसार का सबसे बड़ा लाभ है। यदि पुत्र ना हो, संतान घर में ना हो तो फिर बेकारी है गृहस्थ का। मेरे लिए तू सबसे बड़ा लाभ है। धन का लाभ इतना लाभ नहीं है, अन्य चीज़ों का नहीं। पुत्र उत्तराधिकारी ना हो तो कोई लाभ नहीं है। कहते पहले तू है मेरे लिए लाभ है बहुत बड़ा। और वेद का से ज्ञान भी होता है, हमारे तू ज्ञान का भी उत्तराधिकारी होगा। वेद का सत्ता भी होता है। संसार में हमारी सत्ता को तू ही स्थापित रखेगा, तू ही फैलाएगा। अब उद्देश्य होता है कि जब ये उद्देश्य कर दिया सबसे बड़ा लाभ है और ज्ञानवान भी बनेगा, तेरी सत्ता भी दुनिया में होगी। ये सब करने के लिए करें क्या? तो ऋषि ने कह दिया है जब वेद बने कैसे, उद्देश्य वेद बना तो वो सब काम संसार में किए जाते हैं सुख के लिए। जितने काम सब सुख के लिए है। आदमी पढ़ता किसके लिए? सुख के लिए। सुख के लिए। ये चिकित्सा के लिए की जाती है, सुख के लिए। सुख के लिए। सड़कें किस लिए बनाई जाती हैं? ये न्यायालय किसके लिए है? पुलिस किसके लिए है? जहाँ देखो पूरी सरकार लगी हुई है सबको सुख देने के लिए। यहाँ तक कि ये जेलें भी सुख के लिए है, जिससे चोर बदमाश परेशान न करें, न जेल में लगा दो जाकर ठिकाने। सेना लगी किसके लिए? सुख के लिए। पर इतना सब कुछ होते हुए सुख मिलता नहीं है। कहीं सुख दिखाई दे रहा? चारों ओर हाहाकार मची है। सुख मिलता है क्यों नहीं? क्योंकि जहां हम सुख चाहते हैं वहां सुख है नहीं। जहां हम आनंद चाहते हैं वहां आनंद नहीं है। आनंद हम चाहते हैं संसार की चीजों में, और संसार में आनंद है नहीं। आनंद कहाँ है? परमात्मा पर। परमात्मा कहा गया वो सच्चिदानंद स्वरूप है। संसार में जो चीज कभी नहीं बदलती है वो क्या? सत्य कहलाती है। संसार में निरंतर एक सी रहे वो क्या कहलाती? सत्य। और चेतनता आ जाए उसमें तो हो जाए सत्यचित। और उसके साथ ये तीनों इकट्ठे ही रहते हैं। जहाँ सत्य होगा वही चित होता, और यहाँ सत्य चित होंगे वही आनंद होता। तो संसार की वस्तुएं जितनी भी हमारे पास आती है उसमें आनंद नहीं है। हम मानते हैं आनंद। आनंद होता कैसे? कभी सड़कों में देखा हो ना, गर्मी पड़ती है, मालूम पड़ता है यूं तरंगे छूटती है, पानी है, पानी नहीं होता। उसी तरह संसार में दिखाई देता सुख यहाँ है, यहाँ है, सुख होता नहीं है। सुख कहाँ है? परमपिता परमात्मा के पास। इसलिए वेद ने कह दिया है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते न। संसार में कोई रास्ता ही नहीं है। एकमात्र रास्ता क्या है कि संतान को, अपने को, सबको किससे जोड़ो? परमात्मा से जोड़ दो। सीधी बात ये है। संसार की सारी वस्तुएं लेती हो किससे जोड़ो? परमात्मा से जोड़ दो। प्रकृति का ये नियम है कि जहाँ खाली स्थान होता है वहां पर भरी हुई चीज जाया करती है। जैसे बाल्टियां रख दो, बाल्टी भर के रख दो, एक खाली बाल्टी रख दो, बीच में नली से जोड़ो, तो भरी वाली बाल्टी पानी कहाँ जाएगा? खाली वाली चले जाए। यही हमारे जीवन का क्रम होता। श्वास लेते हैं ना, श्वास जाती है फेफड़ों में, श्वास के साथ क्या जाती है? ऑक्सीजन जाती है। प्राणिक वायु के साथ क्या जाती है? ऑक्सीजन। अब फेफड़ों में ऑक्सीजन कम हो गई है क्योंकि जो ऑक्सीजन पहले था वो शरीर में जाकर ही कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। तो जब उसमें बदल जाता है तो यहाँ से श्वास गया तो उसमें फेफड़ों में क्या है? ऑक्सीजन। वो किस में आ जाती है? ये गई है ऑक्सीजन, ये तो फेफड़ों में चली जाती। अब ये खाली हुआ प्राण, तो वहाँ पर क्या है? वो कार्बन है, और वो आके वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो तुरंत आ जाती है बाहर। ये क्रम चलता रहता है। वहाँ खाली वाली यहाँ चली जाती है, वो खाली वाली इसमें आ जाती है। ये प्रकृति का स्वाभाविक नियम है। वही नियम यहाँ लगता है। जीवात्मा किससे खाली है? आनंद से।
और आनंद कहाँ मिलेगा? परमात्मा से। जब परमात्मा से हमारा संबंध हो जाए तो फिर आनंद आ जाएगा। इसलिए स्वामी दयाल ने विशेषकर कहा है, वो माता पिता धन्य है। क्या कहा? वो माता पिता धन्य है जो बालक का जन्म से लेकर जब तक विद्या पूरी ना हो जाए तब तक उत्तम शील स्वभाव बनाते रहे। और आगे कहा माता पिता कई शिक्षा दें। तो माता पिता संतान को ऐसी शिक्षा दें जिससे संतान विद्या प्रिय और सत्संग प्रिय हो। तो विद्या प्रिय नहीं होगा, सत्संग प्रिय नहीं होगा तो फिर परमात्मा से जुड़ेगा नहीं, और परमात्मा से जुड़ेगा नहीं तो आनंद नहीं आता। विद्या प्रिय और सत्संग प्रिय हो गया तो समझ लो आपके जीवन में बच्चे की सफलता हो गई। यदि बच्चा विद्या प्रिय नहीं, सत्संग प्रिय नहीं, तो फिर जीवन की सफलता नहीं, फिर वो वेद नहीं बन सकता। विद्या प्रिय के साथ सत्संग प्रिय भी होना चाहिए। उसकी सत्संग में रुचि है कि नहीं है? यदि सत्संग में रुचि है, सत्य का संग करता है तो ईश्वर से उसका संग हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है, धन बहुत आ गया, वैभव बहुत आ गया, तो ना वो वैभव काम आता है, ना धन काम आता है, ना प्रतिष्ठा काम आती है। काम क्या आता है? आनंद का। जब परमात्मा जुड़ा तभी आनंद आता। धन से आनंद आता ना, धन से ही आनंद आ जाता। तो यश के शर्मा ने भी संपत्ति घोषित की है 146 करोड़, ऐसा कुछ है उसका, 112 करोड़ रुपया। कितना निकला? 112 की तो एक नंबर की है, जो हमारी पता नहीं कितनी। और वो रोए है टीवी पे, 112 करोड़ रुपए लेकर रोए है। क्यों रो रहा? टिकट ना 112 करोड़ लेकर के रो रहा। टिकट मिल जाती फिर हार जाता, फिर भी रोता कि हम 100 रुपया बर्बाद हुए। तो जो परमात्मा से जोड़ देते धन को, वो थोड़े धन में भी आनंदित रहते हैं। और टिकट से जोड़ोगे वो तो कटेगी। कन्नौज में दीवारों रुपया चिने हुए मिले, है ना? यहाँ दीवारों चिने हुए, और इतना रुपया प्रधान जी वैसे ही बांट देते तो टिकट की तो बात क्या, जीत ही जाता। हाँ, जीत जाता ना, करोड़ से ऊपर रुपया था, चित्र जीत जाता। लेकिन यह है क्या, जब ईश्वर से नहीं जुड़ा है, रुपया से जुड़ा है, तो रुपया दीवारों में चिना हुआ भी निकल जाता, सुख दुखी दुख देता। और जब उससे जुड़ा होता है, परमात्मा से जुड़ा होता है, तो फिर ये चीज आनंद नहीं देती। संसार का आदमी इसको नहीं जान पाता कि ये आनंद कैसा है। परमात्मा से स्वामी जी ने क्या लिखा? संसार के सारे आनंद एक तरफ और परमात्मा का आनंद एक तरफ, तो उसके एक रत्ती बराबर भी नहीं होता ये आनंद। बोलो। संसार के वैभव जब प्रभु का आनंद हो जाता है तो फिर वो आनंद ही आनंद देते हैं। पिछला चुनाव जब हुआ लोकसभा का, इससे पिछला 13 वाला, तो मैं बिंदगी में था। बिंदगी में साईं रामदेव का फोन गया कि आप यहाँ आ जाओ, लखनऊ पर जरूरी बुलाना। मैंने कहा मुझे जाना है भिवाड़ी में। नहीं आप आ जाओ, मैं सवेरे हवाई जहाज से भेजूंगा, आपसे काम बहुत जरूरी। मैं वहाँ पहुँचा जाकर के, स्वामी मिल करके उस समय राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, उनके घर पे ले गए। आचार्य जी हमने बहुत सहयोग किया, बीजेपी की किया है, मथुरा की सीट हमने आपके लिए मांग ली है, और अध्यक्ष जी है तो इसलिए आपको बहुत जरूरी बुलाया। मैंने कहा बगैर पूछे क्या मांग ली? अध्यक्ष जी बोले कि नहीं कोई बात नहीं, स्वामी ने कहा है हम सब निकलेंगे, सीट निकल जावे। निकल तो तुम जावे, जब हम खड़े हो। स्वामी बोले क्यों ना खड़े होते? मैंने कहा तुम्हारे द्वार से खड़े हो जाओ, यहाँ से खड़े हो जाओ। कहना हम तो खड़े ना होंगे, हमने तो बुक कर दिया, हम पद नहीं लेंगे तो हम फिर मैं ही पद लूँ। बोला कि आप चिंता मत करो, पैसा जितना स्वामी बोले मैं लगाऊंगा, पर आप स्वीकृति दो। मैंने कहा बिल्कुल स्वीकृति नहीं है। काफी देर विचार तो उन्होंने कहा क्यों नहीं स्वीकृति? स्वीकृति इसलिए नहीं कि हमारे जो सिद्धांत हैं वो समाज से मिलते नहीं। टिकट के बाद अपना गुजर करना पड़ेगा, हम करेंगे ना, तो है ना। तो बहुत सी चीजें ऐसी नहीं करेंगे तुम्हारी बदनामी होगी। तो बीजेपी को उम्मीदवार ईश्वर कोई नहीं मान रहा, यमुना कोई मान रहा, फिर वोट नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों को नहीं, तो वो अध्यक्ष जी बोले आचार्य जी 2 तरह के जीवन होते हैं, एक व्यक्तिगत होता है, सामाजिक जीवन करो, व्यक्तिगत चीज़ें ना करो। मैंने कहा हमारी तो है नहीं, एक ही है,
तो वहाँ से काफ़ी उसके बाद में मना कर दिया तो स्वामी जी हमारे साथ बैठे आ रहे। हवाई जहाज ने कहा आचार्य जी बड़े बड़े साधु सन्यासी लाने में लगे हमसे कि टिकट दिलवाए तो, और तुम्हें बुला कर करे तो उन्हें फिर भी हटा दी। मैंने कहा सुनो स्वामी ध्यान नहीं उसी और पदों की जरूरत नहीं होती, जिसे पदों पर प्राप्त है उसे और पदों की जरूरत नहीं है। या तो उसे प्राप्त नहीं इसलिए भाग रहा रुपया और पैसा के चक्कर में, या तो प्राप्त नहीं केवल साधु बन गया, और प्राप्त है तो फिर इन्हें पीछे भागेगा नहीं। तो हमेशा ध्यान रखो जो हमारा संबंध वहाँ हो जाता है परमात्मा से हो जाता है या परमात्मा से संबंधित रखती है, संस्कार इसीलिए कराए जाते हैं कि हर हालत में बच्चे को जो है ना उसमें ईश्वर भक्ति और सत्संग बहुत जरूरी है। यदि वो जरूरी हो गया ना तो सुनो बच्चा जीवन जीना सीख जाएगा, फिर आपको चिंता नहीं, फिर आपके बिना धन दौलत सबका उपयोग कर जाएगा। और इससे यदि हटा दिया तो सारी कमाई फिर बेकार हो जाती। ये संस्कार आदि कराना, विद्वानों को बुलाना, ये कराना, बच्चे को उस वातावरण से घेर करना, इसी तो होता है। तो भाई बच्चे किसी न किसी तरह संस्कार पड़ जाए उसमें, तो वो संस्कार कैसे हो, वो विद्या प्रिय और सत्संग प्रिय हो। या दो संस्कार पड़ गए ना तो बच्चे का जीवन सफल हो जाता। परमात्मा अपूर्णता जहाँ रहती है वहाँ दुख होता है, अपूर्णता जीवन में होती है तो दुख होता। किसी प्रकार की पूर्णता हो इसलिए कहा गया पूर्ण मदा पूर्णमिदम। तो परमात्मा अपने पूर्ण है, मैं भी पूर्ण बनूं, हम पूर्ण बन जाएंगे। पूर्ण बनने के लिए कैसे? परमात्मा का षोडशी, षोडशी अर्थात उसमें 16 कलाएं होती, यहाँ भी 16 संस्कार, इसीलिए वो पूरा है तो हम भी पूरे बने। हमारा शरीर परमात्मा जो हमें दे रखा है शरीर, इसे आनंद के लिए ही दिया उसने, आनंद ही आनंद दुनिया में। लेकिन हमें जो परमात्मा आनंद लेने के लिए 16 चीजें बनाई हमारे पास में जो हैं, जैसे वैदिक संध्या करते हैं तब अंग स्पर्श के रूप में करते हैं। बाकी ये बैठा कहता मैं आनंद ही नहीं आ रहा, मेरे ऊपर आनंद ही वर्षा करो। परमात्मा कह रहा मैं आनंद दे रहा हूँ, तुझे क्यों नहीं मिल रहा? मेरे पास कुछ है ही नहीं, रुपया नहीं है, पैसा नहीं, आनंद कहाँ से आए? तो पढ़े हैं दो तो ये हो गए, 2 नाक की नासिका के, 2 आँखों के, 2 कानों की, हृदय कंठ और सिर, ये मिलाकर के 16 हैं। ये 16 आनंद का स्रोत है। यदि इनका सही उपयोग करोगे तो आनंद आएगा, यदि का उपयोग नहीं करोगे तो आनंद नहीं आएगा। हमेशा ये ध्यान रखो, ईश्वर भक्ति का मतलब माला लेकर बैठना नहीं है। ईश्वर भक्ति का मतलब माला लेकर के बैठना। ईश्वर भक्ति का मतलब क्या है कि ईश्वर को समझना, ईश्वर के जो नियम है ना उन्हें समझो और नियम के अनुसार चलो। सरकार है चाहे भले ही जो तुम पार्टी में से उसी की सरकार है, लेकिन गाड़ी जा रही है, लाल बत्ती हो गई है तो गाड़ी रोकना ही है, ये सरकार का नियम है। और नहीं रोकोगे तो चालान होगा। चाहे भले ही सरकार को वोट दिए, चाहे भले ही आपकी पार्टी सरकार है, लेकिन लाल बत्ती हो गई, जाना तो है ही, लेकिन लाल बत्ती का ध्यान रखो, हरी बत्ती का ध्यान रखो। हरी हो जाए तो जाओ, लाल बत्ती है रुक जाओ। उसी तरह जीवन में काम सब करने, खाना भी है, पीना भी है, संसार में रहना भी है, लेकिन लाल बत्ती तो नहीं कहीं हो रही है। यदि लाल बत्ती हो रही तो रुको। उसी तरह से ईश्वर के नियम क्या है, उन नियमों को समझो और नियम समझ कर क्या अपने को रोको। संध्या करते हैं ना तो उसमें आता ऋतंच सत्यंच अभिदात तपस्व दे जाए था, ये मंत्र यही कहता। यह है आगमर्षण मंत्र, पाप को मसलने का मंत्र। ये मंत्र क्या कहता कि परमात्मा की जो सब जगह नियम छाए हुए, उनका नाम क्या है? रित है। अविधात उसने अच्छी तरह से उनको धारण कर रखा, इनका उल्लंघन आप नहीं कर सकते। चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, नियम तोड़ेगा तो फिर दंड पाएगा। चाहे विद्वान हो, आप गाड़ा घूमता रहेगा तो ठंड लगेगी, उसे बीमार होगा कि नहीं होगा? मूर्ख को भी होगा, विद्वान को भी होगा। तो उसके सारे नियम सृष्टि में छाए हुए, उन नियमों को समझो, उनसे बाहर मत जाओ। कहता है ऋतम च सत्यम च अभिदा तपस्व दे जाए। दूसरी क्या शक्ति उसकी सत्य है। जो नियम सृष्टि में छाए पड़े हैं, उसके जो नियम है, उन नियमों में आपको लाने के लिए शक्ति काम करती है, वो शक्ति है सत्य। है एक ही परमात्मा की जो शक्ति, एक शक्ति क्या है? नियम बना दिया। दूसरी शक्ति आपको जबरदस्ती नियम पालने के लिए बाध्य करेगी, वो शक्ति है सत्य।
इसे कहते हैं उसका सत्यानाश हो गया। इसका मतलब क्या है कि रीति नियमों का पालन नहीं किया तो नाश हो जाएगा, सत्यानाश कर देगा। रीति नियमों का पालन यदि नहीं किया तो नाश होना ही होना। उसके जो नियम है सत्य इसके लिए तैयार बैठा। ये कहते हैं सत्य, तब से कहते हो नियमों को पालन करना, तो तब वो शक्ति है जो नियमों में हमें ला करके जबरदस्ती लाती। अपनी बात यदि आप करें भी, गड़बड़ करी भी देंगे ना, तो वो आपको शांति नहीं देगी, अशांति पैदा कर देगी। आप यदि गड़बड़ करेंगे तो अशांति पैदा करेगी। गुप्ती ने बड़ा सुंदर लिखा, बुरे कर्म का कभी भला परिणाम ना होगा, पापी जन के लिए कहीं विश्राम ना होगा। उसे अपने आप विश्राम नहीं होता, खेच ताज करके खेच। तो हमारा क्या है कि हम सवेरे शाम को बैठे माहौल बना कर क्या कि ईश्वर के नियमों को पहले सोचें। भक्ति क्या है, उसके नियमों को समझो और नियमों को समझने के बाद उसके अनुसार चलो। चलोगे दुनिया में मौज है, फिर सरकार के नियमों के अनुसार चलो तो मौज ही तो है, और सरकार के नियम तोड़ोगे तो जेल में जाओ। उसी तरह हमारे पास जो साधन दिए, बच्चों को सिखाओ, अपने आप सीखो, उन साधनों का दुरुपयोग ना हो। कहीं दुरुपयोग कर दिया, शक्ति कितनी भी हो, कितनी बड़ी शक्ति है। अब ये साधन दे दिया, परमात्मा ने कह दिया साधन आके दिए, काय के लिए दिए, ऐसे देखिए लाल बत्ती है तो रुको, हरी बत्ती है तो चलो। कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना। यदि आपने तोड़ा नियम, आंखों से हम भी देखते, आपको भी देखना। यदि हमने आंखों से ठीक देखा है, सही देखा है, तो हमें आनंद ही आनंद दुनिया में है। यदि हमने दुरुपयोग किया तो संसार में देखिए, अपने जीवन में देखो, संसार को भी देखो। आसाराम बापू प्रसिद्ध रहा दुनिया में, मुख्यमंत्री तक पैर छूते थे, संपत्ति अपार थी, और जब भीड़ लगती थी ना तो वो अपने चेले जोड़ता था कि इसमें बहन बेटी सुंदर कौन है उसे लाओ। निगाह गलत गई, गलत गई ना गई, निगाह तो निगाह है, लेकिन लाल बत्ती उधर नहीं जानी चाहिए थी, गई, चालान कट गया, चालान कट गया। इतनी संपत्ति, इतनी प्रतिष्ठा, सब कुछ धूल मिली, जेल में बैठा हुआ, चालान कटा। देखना था ही, लेकिन लाल बत्ती है वहां रुक, वहां क्यों देख रहा, वो चीज तेरे उसकी नहीं है। बैठते हैं जिस दृष्टि से देखना हमें देखना। ये हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, बच्चों के जो सब में भरनी चाहिए कि ईश्वर जो चाहता है वही करो, नहीं चाहता है तो मत करो। तुम्हारी ये दृष्टि किसके लिए दी? वेद ने कह दिया, मित्र से चक्षुषा समीक्षा में, सबको मित्र की दृष्टि देखो। सब हमारे मित्र है, सब हमारी बहनें हैं, और बहन की दृष्टि से देखोगे, मित्र की दृष्टि से देखोगे तो फिर मौज ही मौज है। हमें कुछ नहीं सोचना पड़ता, हमें कुछ नहीं सोचना पड़ता। बहन की दृष्टि ऐसी होती है, बेटी की दृष्टि ऐसी होती है कि बहन ही सोचती है। हम जिन कपड़ों को पहनते नहीं, वे कपड़े जबरदस्ती हमारे पास आते हैं। टोपा लो, कटी वस्त्र लो, चद्दर लो, जर्सी लो, जरकन लो, पता नहीं क्या क्या चीज ले आकर के सब धरती। कौन धरती आगे बहने रखती, हमें पता नहीं हमें किस चीज की जरूरत है। हरिद्वार जाते अपने कपड़े उसके लिए, वो शर्मा जी पत्नी हरिद्वार के घूमने के लिए वहाँ सामान हमारी खरीद के ला रही। अलीगढ़ में हमारे वो शर्मा जी चले, उनकी पत्नी टोपा बुन लिया, ये बुन लिए, ये बुन लिए पैरों के लिए, इनके लिए। शर्मा जी अब तो दुनिया में नहीं है शर्मा जी आए क्या ये हमारी पत्नी ने भेजा। मैंने कहा मैंने पहनता ही नहीं हूँ। पहनो भली ना, धर लो, श्रद्धा हमारी जाए उसकी यहाँ पर बहुत श्रद्धा है, भले ही तो बड़ा पहनो पर धर लो टोपा, भले ये रख लो। अच्छा उसको कि एक बहनों को क्या पड़ी है बुनकर भेज रही। जब 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 वहां तक बहन का भाव गया है तो भाई के लिए सुरक्षा करेगी। तो हमेशा ये ध्यान रखो, जीवन की प्रत्येक चीज, जीवन की हर एक चीज किसके लिए है? नित्य प्रति सवेरे शाम को बैठो कि जीवन की हम देख रहे हैं वो सही है कि नहीं, हम सुन रहे हैं सही है कि नहीं, हम सोच रहे हैं सही है कि नहीं, यदि वो ईश्वर के अनुकूल है और सही होता। समझे सचिन जी? पता कैसे लगता? पता ऐसे लगता है, स्वामी दयानंद ने सीधा सीधा पैमाना दे दिया कि जिस काम को करने से भय शंका लज्जा आदि हो, वो काम हमारे करने का नहीं, लाल बत्ती है। जिस काम को करने से भय शंका लज्जा है, वो काम क्या है? वो परमात्मा मना कर रहा, और जो मना करता परमात्मा से करो मत। परमात्मा की आवाज को मारना
इसे कहलाते आत्महनन। क्या कहलाता है? आत्महनन। बड़े बड़े जज, नेता, अभिनेता, उन्हें देखे अखबार में आते आत्महत्या कर ली। अरे कि ये तो बड़ा पढ़ा लिखा था, इसने आत्महत्या कैसे कर ली? मैं कहा वो आत्महनन तो पहले ही कर चुका है, शरीर तो इसने अब छोड़ा, मर तो पहले ही गया। भगवान कृष्ण ने यही तो कहा था अर्जुन से कि अर्जुन खड़ा हो जा, ये दुर्योधन आदमी मरे पड़े। तो जो आत्महनन करता है, आत्मा के खिलाफ आवाज पे चलता है, वो मरा हुआ दुनिया में, उसके लिए दुनिया कुछ नहीं है, जीता हुआ भी मरा हुआ। तो ऐसे लोग फिर आत्महत्या करने, अशांति फैलती आत्महत्या करते। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, ईश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, हम देख लेते हैं ये हमारे लिए सही है, ये नहीं है, तो निश्चित रूप से आनंद ही आनंद आता। यहाँ वृंदावन में एक बहुत बड़े संत आए भी, वैसे तो उनके पास बैठे जाकर के कहीं के भी हो, तो मेरे पास भी आते तो गए, तो हमारे लेखपाल सोनी पांडे उनके पास बैठे। उन्होंने कहा मैं आचार्य जी को अच्छी तरह जानता हूँ, हम आचार्य स्वामी रामदेव जी आदि सब जो है ना गुरुकुल के ही है। तो साथ में उन्होंने कहा कि हमने थोड़ा रास्ता बदल लिया है। वो बोले लेखपाल से, हमने थोड़ा रास्ता बदल लिया है। आचार्य जी बदलते नहीं, आचार्य जी भाई के भैया तुमने को बदल लिया कि हम तो दुनिया चमक दमक तरफ जाती, थोड़ी चमक दमक कर ली। उन्होंने कहा अच्छा आपने रास्ता बदल लिया, आचार्य जी वहीं पर है, एक बार ईमानदारी से बताओ। लेखपाल बोले अश्विनी कि रास्ता है किसका सही? आपने बदल लिया दुनिया के लिए, चमक दमक के लिए, और आचार्य जी भाई के वही, रास्ता किसका सही? तो थोड़ी देर बैठे नहीं, रास्ता तो आचार्य जी का ही सही है। वो कह रहा रास्ता आचार्य जी का ही सही, क्या तुमने क्यों बदल लिया? क्या हम थोड़ी दुनिया चमक दमक आती तो है। तो लेखपाल बोला तुम्हारे पास में जो जमीन तुम खरीद रहे हो, वह 20 करोड़ की जमीन है। हाँ 20 करोड़ की जमीन आप खरीद रहे, और आचार्य जी ने जिस पे बाउंड्री कराई है उसकी कल कीमत मैंने लगाई, उसकी कीमत 600 करोड़ है। गुरुकुल की कीमत 600 करोड़ है, और कोई मतलब नहीं, बाउंड्री करा दी 600 करोड़ वो है। और ना तुम छाती उधर ले जाओगे ना आचार्य इधर ले जाओगे। तुम्हारे 20 करोड़ 600 करोड़, तो उनके पास क्या कमी है? सो तो बताओ, हमारे ऐसे 20 लगे हुए, 20 लगे हुए ना। अच्छा उसको 10 करोड़ की ना, हमारे पास 600 करोड़ की, और जबरदस्ती दी गई। बाउंड्री आदमी कर ली तो ये क्या है? वो तो अपने आप आएगा, परमात्मा देगा, अपने आप देगा। आप जिम्मेदारी, आप बेईमानी करके भटका करके 20 करोड़ की लगे, वो 600 करोड़ की दे रहा, और सही रास्ते पे चल के दे रहा। तो ऐसा नहीं कभी भी, सही रास्ते पे चल के कभी हानियां नहीं हुआ करती, सही रास्ते पे लाभ ही लाभ है। तो हम हमेशा सही रास्ते पर स्वयं चलें, अपने बच्चों को चलाएं, सवेरे शाम को बैठा लें। बच्चों को जब धर्म के रास्ते पर चलाएंगे, परमात्मा के रास्ते पर चलाएंगे, तो निश्चित रूप से आनंद आएगा। लेकिन ये सब चीज़ आचरण की है, केवल प्रवचन की नहीं है। जहाँ आचरण आया है ना, परमात्मा ने हाथ दिए ये करने के लिए, और पैर दिए चलने के लिए, आंखें दी देखने के लिए। तो हम उसको चलें, आचरण करें, तब वहां तक पहुंचेंगे। चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे नहीं। ठीक है ना? तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, परिवार अच्छा है, हमारे प्रधान जी है, सारा परिवार जुड़ा हुआ है। ऐसे सौभाग्य से परिवार भी मिलते हैं, और परमात्मा ने आपको सौभाग्य से सब कुछ दिया भी है। लेकिन ये है कि सब कुछ होते हुए भी हमेशा 24 घंटे ध्यान रखना कि हमें जीना है बच्चों के लिए। ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी भक्ति है। क्या है? बच्चे स्रोत है, बच्चे आनंद का स्रोत है कि नहीं? आनंद के स्रोत कहाँ है? बच्चे आनंद का स्रोत है, पति आनंद का स्रोत है, पत्नी आनंद का स्रोत है, माँ बाप आनंद के स्रोत, इन सबसे आनंद ही तो मिलता है। लेकिन पत्नी खिलाफ हो जाए तो आनंद होता, फिर जेल में जाओ, वही दुख का स्रोत हो गई, है ना? बच्चे आनंद के स्रोत है, और बेटी बीमार है, कितनी परेशान रही है ना? उससे कितना आनंद मिलता है, लेकिन बीमार हो गई तो फिर दुख आ गई, फिर जाकर आनंद के स्रोत है ना, वही दुख के स्रोत है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से हमेशा बच्चों को ऐसा रखो, उसी तुम्हें आनंद मिलेगा। अभी मैं इटावा एक जगह पर गया है, ब्लॉक प्रमुख है, पत्नी प्रधान है, एक बच्चा है, वो लखनऊ भेज दिया पढ़ने के लिए, और उसमें गरीब लत लग गई, वो पीने लग गया, रिक्शा दी लेने लग गया, और एक ही बच्चा, और अब 20-22 साल का खत्म हो गया। अब प्रधान जी सब चौपट है, उसकी जो मरा बच्चा, उसकी माँ प्रधान है गाँव की, बाप ब्लॉक प्रमुख है, क्षेत्र में प्रतिष्ठा है, धन खूब है, अब कहाँ ले जा, एक ही बालक, देखा नहीं ना? तो वो क्या घोर दुख का बन गया, स्रोत नहीं बन गया? बच्चे बढ़िया बन जाएंगे हमेशा। दूसरी है, बच्चों को हमेशा तपस्वी बनाना। बच्चे को जितना तपस्वी बनाओगे, ज्यादा वैसा नहीं,
इतनी तपस्या उस पर करा, बंदना ज्यादा लाड़ प्यार उन्हें दबा दबू कैसे मत लगी है कहीं हवाई न लगने दे कहीं पर ना, इन्हें तपस्या कराना चाहिए। हमने देखा शहर में उन्हें माता पिता को शहर में बालक कई साल पहले था, 18 साल का 16-17 साल का, और बहुत पैसे वाला वो, और बालक हो रहा इतना मोटा। अब वो आए उनके उसकी माँ आई, आज जी बालक के संग खेले, वो जब चली थोड़ी ज्यादा बढ़ गई कर खेलने दे। अब वो बालक को नौकर खेलने के लिए आप गेंद दे दी। अब गुरुकुल के बालक खेले, उस पर कहीं नहीं जा गेंद उठाने के लिए, भाग नहीं पाए जाकर, आनंद दूसरे ले रहे। और एक दिन वो अचानक अकेला आ गया, गुरु जी हाथ में अकेले ही आ गया।